वासना विनाश के 4 उपाय हैं। सतत प्रभु का स्मरण, सतत प्रभु का स्मरण, ये तो नहीं हो पाएगा। सतत ऐसे होगा, मैंने तरीका बताया है। खा रहे हो तो बिना बोले खाना खाओ, बिना मोबाइल से बात किए, टीवी देखे गप किए खाना खाओ, यानी कि वो है तभी तुम खा रहे हो। याद करो विवेक से कि तुम जो खा रहे हो निकल जाएगा तो खा नहीं सकते, इसलिए उसकी उपस्थिति में तुम खा रहे हो। तो वहाँ खाते समय भी स्मरण रहेगा, और चल रहे हो तो उसके कारण चल रहे हो तो भी स्मरण रहेगा। तो अगर निकल जाएगा तो यही ढेर हो जाएंगे ना। तो हरदम पी रहे हो, खा रहे हो, नहा रहे हो, सो रहे हो, हरदम उसको लगाओ अपने कार्य में, अपने दैनिक कार्य में लगाओ, उसको समाओ, तो बराबर स्मरण बना रहेगा। सतत स्मरण बनाओ, स्मरण में रहे। तो उसके कारण ये पेड़ इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर पत्तियां हैं, फूल हैं, उसके कारण है। वो निकल जाएगा तो सूख जाएंगे। ये सूर्य चांद तारे जो हैं चमक रहे हैं, उसके कारण ही चमक रहे हैं। क्योंकि गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मैंने ये गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया था। हाँ, स्पष्ट लिखते हैं कि कहते हैं कि आप अभी के हैं, सूर्य पहले के हैं। तो कहते हैं कि हमसे पहले कुछ भी नहीं था। सबसे पहले मैं सूर्य को ही ये ज्ञान दिया हूँ। कश्यप ऋषि के लड़के हैं ना सूर्य, ये जितना देवता लोग हैं कश्यप ऋषि के लड़के हैं, मतलब अदिति के लड़के हैं ना, तो उनको मैंने पहले ज्ञान दिया था। तो सतत प्रभु का स्मरण से वासनाएं निर्मूल हो सकती हैं। ये सब ईश्वर का है और सबके लिए है। मेरे पास जो कुछ भी है ईश्वर का है और सबके लिए है। हमारे पास जो कुछ भी है, हम खुद हमारे ईश्वर अंदर है तभी हमारे पास है। अब कोई उपभोग करेगा तो ईश्वर ही करेगा। मान लो कि किसी से मैं बार 10 रुपया तुमसे मैं झीट लिया और 10 रुपया पत्नी को जाकर दे दिया, तो तुमसे झीटा तो तुम सारे अंदर वही था, तुम्हारे अंदर वही था जिससे मैं झीटा। अब पत्नी को दिया तो उसके अंदर वही है जिसको दिया मैंने, तो लिया उसी से और दिया उसी को, लेकिन उसको कोई अंतर नहीं पड़ा। तुम्हारे इस पाकिट में पैसा था, अब इस पाकिट में हो गया, तो प्रभु को कोई अंतर नहीं पड़ता। इस पाकिट में पैसा था, इस पाकिट में आ गया है, कोई सुख दुख नहीं होगा। लेकिन तुम हेरा फेरी के धंधा में फंस गए, इधर उधर करने के, और प्रारब्ध उत्पन्न हो गया। बस सावधान रहो, बिल्कुल सावधान रहोगे तो गलतियां नहीं होगी। कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ, तो सबके लिए है। ये जो कुछ भी मेरे पास है, मोह के कारण तुम अपना पराया मान लिए हो, लेकिन सबके अंदर वही निवास कर रहा है। जीव लक्ष्मी का मालिक नहीं हो सकता। तीसरा खंड में बताया जा रहा है, जीव लक्ष्मी का मालिक नहीं हो सकता। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है, पुत्र बन सकते हो, मालिक नहीं। मालिक बनोगे तो भोग करोगे, तब वेश्यावृत्ति रहेगी या शराब पियोगे, ये भोग करना होगा। और लक्ष्मी का सदुपयोग पुत्र करेगा। सदुपयोग कर रहे हो तो पुत्र के जैसा काम कर रहे हो, भोग कर रहे हो तो पति के जैसा इस्तेमाल कर रहे हो, तो पति बनोगे तो तुम्हारा नाश होगा, क्योंकि तू नारायण की पत्नी है। तो जो जीव लक्ष्मी का मालिक नहीं हो सकता। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। बालक होने से तो आनंद मिलता है, मालिक होने में नहीं। बालक होने में आनंद है, मालिक होने में आनंद नहीं है। बहुत शिकायत सुनना पड़ता है घरों में। देखो ना मालिक बन के का दुर्दशा होती है। छोटा सा इकाइयाँ ले लो ना, रोज खाली लिस्टे थमाया जाएगा कि हई चाहिए, हई चाहिए, हई चाहिए। अब बेटा रहेगा, बेटा बने, कोई लिस्ट नहीं थमाया जाएगा। जो है वो माँ खिला देगी ना, कहीं से भी खिलाए। इसलिए पुत्र बनना ज्यादा अच्छा है मालिक बनने से। नहीं किया, बालक बनोगे तो सुखी रहोगे, तीसरा हो गया। और चौथा है शरणागति, प्रभु के शरणागति। प्रभु आपके शरण में हम आए हैं, प्रभु के शरण में आए हैं, यानी कि उनके अलावे तो कहीं है ये नहीं कोई। तो हम कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय जो हमको मिला है, ये प्रभु आपके शरण में मैं दान कर रहा हूँ। जो हमारी कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय मिला है, पंचभूतत्व प्रदान किया है, इसके जो भोग हैं प्रभु, इस भोग को आपके शरण में मैं रख रहा हूँ। अपना अहंकार आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूँ। प्रथम दिन ही हो गया था, सुखदेव जी, जनक जी मांगते हैं अपने शिष्य सुखदेव जी से, जो बेकार की वस्तु हो वो गुरु दक्षिणा में दे दो। तो उनको बुझाया, बहुत सामग्री उठाएं,
तो लगा कि सब में से आवाज़ आ रही है कि मुझे आवश्यकता है इस धरती को। अंत में अपना अहंकार जाकर कहते हैं ये अहंकार जो है ना, यही इसी की आवश्यकता मुझे नहीं, इसी को मैं दान कर रहा हूँ। तो अहंकार का दान का मतलब है शरणागति ना। अहंकार जब तक रहे तब तक शरणागति स्वीकार नहीं करता है ना। अहंकार तब होता है जब निर्माण करता होता है। निर्माण करता का अहंकार होता है ना, मैंने निर्माण किया है, तू निर्माण कुछ नहीं किया है, झूठों के अहंकारी बने हो के हम किए हैं ना। तो शरणागति चौथा, चारों स्मरण रहेगा, सतत प्रभु स्मरण, हर एक कार्य में प्रभु का स्मरण। ये सब जो भी है ईश्वर का ही है। चाहे बाले बच्चे को दो ना, मैं तो तरीका बताया ना, तुम 50,000 रुपये कमाते हो, 5-10 हज़ार तुम में खर्चा होता है, 40,000 तो परिवार में खर्चा होता है, समाज में खर्चा होता है। लेकिन दान कर रहे हो 50,000 40,000, लेकिन फायदे नहीं मिल रहे, इसलिए कि अपनी पत्नी है, अपने बच्चे हैं, अपने पति हैं, अपना शब्द जो लग गया है तुम्हारे मन में, इसलिए नहीं मिल पा रहा है। अगर शरीर के बाहर सब दूसरा ही मन में बोझ डालो कि दूसरा है, मैंने 40,000 दिया तो हो गया, इतना ही से फल मिल जाएगा। कुछ करो उसी को, लेकिन अंदर से मोह करके नहीं, तो ये निष्काम कर्म आ जाएगा। जो कर्म किए वो निष्काम सबके लिए है ना। तो यहाँ तो ऐसा समस्या है कि किसी को कुछ देना होगा, खराब कपड़ों तो वो दिखा जाए कामना से फायदा हो क्या लगा करे तो अगर साधारण चीज भी किसी को देना हो, बेकार की वस्तु भी हमको देना हो, तो सोचते हैं कि कौन आदमी है जिसको देने से आगे चल के कुछ काम कर देगा ना। अरे ये तो सुनने से कोई फायदा नहीं होगा ना। निष्काम कर्म, तो ये चारों चीज है जिसको वासना को निर्मूल कर सकती है। चारों चीज पर हम भी बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हो अपने को वश में करने के। तृष्णा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। तृष्णा मतलब ये इच्छाएं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए। इस जगत की संपत्ति किसकी है और कब किसकी हुई है? ये जगत का संपत्ति किसका है, किसका हुआ है, किसी का। तुम को तीनों इकट्ठा करो, चल जाओगे तो दूसरा कोई अब क्या करेगा तुमको पता नहीं क्या करेगा। ये संपत्ति, इस जगत की संपत्ति किसी का हुआ नहीं है और किसी का होगा भी नहीं। जितना है जितना सदुपयोग कर लो, जब तक हो तब तक तुम सदुपयोग कर लो। तुम छोड़ दोगे तो उसकी इच्छा पर रहेगा कैसा उसे सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। अतः हे मनुष्य, शास्त्र कहता है हे मनुष्य, त्याग करके तुम इसका उपयोग करो, त्याग करके तुम इसका उपयोग करो, उपभोग करो, अर्थात सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो और अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। तुम उपभोग करो अनासक्त रहकर। ये प्रभु का है, मुझे मिला है तो उपभोग कर रहा हूँ, अन्यथा मेरा ही है नहीं। प्रभु की कृपा हुई है इसलिए मैं उपभोग कर रहा हूँ, सदुपयोग करूँगा। दूसरों को धन की प्राप्ति करने की स्प्रिया मत करो, दूसरे के धन को लेने की स्प्रिया मत करो कि उसका धन हम ही को मिल जाए, क्योंकि धन किसी का हुआ नहीं है, तुम ले ही के क्या करोगे। सत्कर्म करने वाले मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त कर सकते हैं। जो सत्कर्म करते रहता है, बराबर अच्छे कर्मों में लगा रहता है, वही निष्काम भाव को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर भी अनासक्त रहकर कर्म करते हैं, ईश्वर भी कर्म करते हैं, लेकिन अनासक्त रहकर। अनासक्त रहकर कैसे अनासक्त रहकर? वहाँ आप देखे होंगे कि वो भगवान के लीला दसम स्कंद में आएगी। द्वारिका, सोने की द्वारिका को समुद्र में ढकेल दिया, सब उनके कुल के सभी यादवों का नाश हो गया ना। सभी लोग उनके अपना भगीजा अभिमन्यु मारा गया, उन पर कोई प्रभाव नहीं था, उन पर कोई प्रभाव नहीं था। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो निष्काम अपना कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है तो है, नहीं तो नहीं। तो निष्काम कर्म प्रभु कहते हैं कि मैं वैसे ईश्वर भी अनासक्त रहकर कार्य करते हैं, कर्म किए बिना नहीं चलेगा। शास्त्र कहता है कि बिना काम किए नहीं चलेगा, तुम कर्म छोड़ ही नहीं सकते हो। मान लो कि तुम कर्म छोड़ दोगे तो सांस तो लोगे ना, तो कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री तो काम करेंगे ही ना, है। खाना खाओगे तो भोजन पचेगा ना, चलोगे ना, बोलोगे ना। तो कर्मेंद्री का सदुपयोग है, दुरुपयोग कार्य ही तो है। तो कार्य बिना कार्य किए रहा नहीं जा सकता इस धरती पर, चलेगा। संसार ही सरोवर है
अब ईश्वर की अब देखिए आ गया है ये गजेंद्र मोक्ष की, यहाँ जो आपके हरिहरनाथ क्षेत्र में है जो लीला, जिसकी चर्चा आ गई है, ये सब समाधि भाषा में छांट कर रखा हूँ, बता रहा हूँ। वो किताब वाला जो है उसमें थोड़ा अधूरा जाएगा, बहुत से प्रश्न उठेंगे। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है, काल मगर है। काल जो है मगर है, मगर और सांप को काल का उपमा दिया गया है शास्त्र में। मगर और सर्प है, काल सर्प जो लोग कहते हैं कि काल सर्प जो है, तो काल सर्प को काल के रूप में या मगर को काल के रूप में उपमा, कहीं भी मगर और सर्प की कल्पना है लिखा हुआ है तो समझिए कि काल के बारे में कहा जा रहा है। तो कहते हैं कि काल मगर है और जीव गजेंद्र है, हाथी, और संसार सरोवर है। ये संसार जो है ये एक तालाब है जिसमें फंस रहा है। ये गजेंद्र मोक्ष है ही ना कि नदी में घुसा ना, और हथिनी और बच्चे जा रहे थे, नहा रहे थे। इसकी कहानी ऐसे है कि हथिनी उसके परिवार जो हाथी के है वो सब स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं नदी में, और स्पर्श से वासना के कारण, हथिनी के कारण वो भी प्रवेश करता है, हाथी भी उस जल में, और जल में प्रवेश करता है और जल में कीड़ा करता है। जब जल में कीड़ा करता है अपने बाल बच्चों और परिवार के साथ, तो उसी समय मगर आके पकड़ता है। कहानी ये दिया हुआ है, मगर मतलब काल, काल पकड़ रहा है और खींच रहा है। क्योंकि पानी में मगर का ज्यादा ताकत होता है, इसलिए यहाँ मगर का शब्द दिया है। पानी का उपमा है तो मगर लगाया गया है। मगर हाथी को खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, और अथाह पानी में जब जा रहा है तब अंत में प्रभु को पुकार रहा है कि प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, आप शरणागत हैं, शरणागत हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि चक्र आता है और गजेंद्र को मुक्त करते हैं मगर को मार के। यानी कि ये समाधि भाषा है, संसार ही सरोवर है। इस संसार में वासना के कारण ही सब फंसे हुए हैं, और वासना के कारण ही काल मस्तक पर मंडरा रहा था, लेकर जाएगा। और उस समय अगर काल खींचने लगा तो प्रभु के शरण नहीं गए तो रक्षा भी नहीं होगी। यानी कि ये तरीका बताया जा रहा है, संसार रूपी सरोवर में वासना के चक्कर में अगर पड़ोगे तो काल तुमको ग्रस लेगा। संसार ही सरोवर है, जीव ही गजेंद्र है और काल मगर है। काम क्रोध लोभ ही त्रिकुटांचल पर है। ये कहानी दिया है, त्रिकुटांचल पर्वत पर ये घटना घटती थी। तो त्रिकुट का मतलब होता है काम क्रोध लोभ जहाँ विद्यमान हो, तीन वो चीज जहाँ हो विद्यमान, उसको काम क्रोध और लोभ, उसी को इस पहाड़ का नाम दिया है त्रिकुटांचल पर्वत पर ये घटना घटी थी। तो त्रिकुट मतलब यही, काम क्रोध लोभ में फंसोगे तो मगर तुमको पकड़ेगा, काल तुमको पकड़ेगा। त्रिकुटांचल पर्वत गजेंद्र रहता था, शास्त्र में लिखा है त्रिकुटांचल पर्वत पर गजेंद्र रहता था। यानी कि जीव काम क्रोध के अधीन है, संसार में जीव काम क्रोध और लोभ के अधीन है, इसलिए उसको मगर पकड़ता है, काल पकड़ के उसको मारेगा। लेकिन प्रभु बचाएंगे। कथा कहानी के माध्यम से दिया गया है, प्रभु के शरणागत में रहोगे तो काल कुछ नहीं करेगा। क्योंकि पहले बताया गया है ना, वासना के नाश करने का 4 तरीका, उसमें शरणागति एक है ना, चौथा में शरणागति, यानी कि तरीका पहले बताया गया कि शरणागत अगर हो जाओगे तो काल भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। राजा परीक्षित को काल तो सर्प तो डसा था, लेकिन सर्प के डसने के पहले उनकी आत्मा निकल गई थी। यानी कि उन समझ गए थे कि शरीर को डसा है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये समझ में आ जाएगा। ऐसा मत समझिएगा कि भगवान के शरणागति हो जाएंगे तो सच में काल नहीं आएगा। काल आएगा, लेकिन काल आने के पहले आपको महसूस हो जाएगा कि आत्मा अलग की चीज है, शरीर अलग की चीज है। इसीलिए महामृत्युंजय का जाप बताया जाता है। शास्त्रों में महामृत्युंजय का जाप लोग करवाता है। महामृत्युंजय का जाप का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु ही नहीं होगी, दिन रात जाप करोगे तब वो जाओगे। महामृत्युंजय जाप का मतलब होता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बुद्धि आ जाएगी, यानी कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तुम समझोगे कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये महामृत्युंजय मंत्र का फल है। ये नहीं है कि ये जाप करने से जाओगे नहीं, शरीर जाएगा आत्मा निकलेगी। तो इसके निकलने के पहले तुमको जानकारी हो जाए, इसलिए ये बताया गया। इंद्रियों को जब भक्ति रस मिलता है तब वे शांत होती हैं।
जब इंद्रियां भक्ति रस में लग जाएगा तब वो शांत होती हैं। मगर और सांप को काल की उपमा दी गई है। शास्त्र बताता है कि मगर और सांप दोनों को काल के रूप में रखा गया है। गजेंद्र का पांव मगर पकड़ा था, गजेंद्र का पांव जो है मगर पकड़ा था। इसका ये सब समाधि भाषा है। आदमी जब मरता है तो पैरे पहले ठंडा होता है,